नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की तारीख में हम देखेंगे जो बिहार का जो एग्ज़ाम एसटीटी के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके बारे में देखेंगे कि जो आज जो नोटिस आया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, क्योंकि बिहार एसटीटी के एग्ज़ाम जो पहले हुआ था वो कैंसिल हो चुका। अब जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। उसका डेट जारी कर दिया है, ठीक है। उसका मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बिहार एसटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफिस मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। पैटर्न भी पता चल जाएगा आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपको क्या होगा, पेडागोगी होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा। ये तीन मिला के आपका 50 क्वेश्चन होता है। बाकी बस जो 100 क्वेश्चन होता है आपका जो मेन पेपर होता है वो क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है। तो हम आज देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन, देखेंगे रीजनिंग, पेडागोगी, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम टॉपिक वाइज देखेंगे। तो आज का हम सेट देखेंगे मैथ्स का क्वेश्चन जो होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आप सबों को, पिछले एग्जाम को देखते हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज से हम एसटीटी के लिए डेली एक बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ये पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल लिख ले, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऐसा संख्या ढूंढना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या करना है आपको, 6, 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको कितना हो गया, 2 से देते हैं, 2 तिया 6 हो गया, 2 छः का 12 हो गया, 2 9 18 हो गया। फिर किससे लगेगा, 3 से लगेगा, 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। आप इसको क्या करो कि गुना के फॉर्म लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपको पेयर करना है। जैसे 2 कितना हो गया, 2 को हो गया, ठीक है। 3 कितना हो गया, 3 हो गया। यदि ये पेयर नहीं लगता तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 तिया 6, दूनी 12 तिया 36 हो गया। 36 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि मान के चलिए आपको यहाँ पे हम अलग से एक बताते हैं उदाहरण के लिए, किसी 2 गुना 3 गुना 3 आ जाता, ठीक है। ऐसा यदि ये आपका एलसीएम निकालने के बाद यदि ऐसा आ जाए इसके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अलावा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना, पेयर किसका, आपका 3 का पेयर है, 2 का पेयर नहीं है। आप क्या करना है कि 2 का पेयर नहीं हुआ तो एक पेयर हम आपको ज़बरदस्ती गुना कर देना है। कितना हो गया, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 पूर्ण वर्गमूल तो है नहीं। तो आप क्या किए कि 2 का पेयर पूरा करने के लिए 1 2 से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का यदि क्वेश्चन है तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं के मौसों तथा लौसों मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 18 तथा 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी या संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर आपका मौसो और लौसो दिया हुआ है। यहाँ पे एचसीएफ कितना 18 है और एलसीएम कितना 378 है, जिनमें से एक संख्या कितना आपका 54 है। एक संख्या आप 54 मान लो और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। इसको काट देते हैं, 18 कितना हो गया, 54 हो गया। इसको काट देते हैं, 3 का 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 छः का 18, 126 हो गया। जो हमारा दूसरा संख्या कितना हो गया, 126 हो गया। ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कि ए ग्रेटर देन बी के लिए यदि ए प्लस बी बराबर 5 हो तथा ए इंटू बी बराबर 6 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, 5 है, जिनमें से कि ए क्या है, बड़ा है। मान के चलिए ये 1 होगा तो ये 2, ये 4 होगा, क्योंकि हमको ये बड़ा लेना है। ये कब बड़ा हो सकता है, देखिए कब बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये 2, इसको 2 लेंगे ये 3 होगा, ये 3 लेंगे ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। और कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। 3 बड़ा है किससे, 2 से, मतलब ए ग्रेटर देन बी। तो 3 2 5 हो गया और दोनों का गुणनफल मेरा कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे भी कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका था, ये आप इसको यूज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, यदि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, कहता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम सीपी से सूचित करते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और कहता है कि 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर एसपी से इसको सूचित करते हैं। ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया आपको क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए ये आपका सीपी कितना हो गया 16 हो गया, ये क्लियर कर देते हैं, और एसपी मेरा कितना हो गया 10 हो गया। क्या कह रहा है कि आप किसी सामान को 16 रुपये में खरीदे हैं, क्रय मूल्य होता है, और बेचें कितना में 10 रुपये में। क्या हो गया आपको 16 में खरीदे 10 में बेच दिए, कितना का हानि हो गया 6 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, 6 का हानि हो गया। प्रतिशत हानि बराबर पता होगा आपको कितना होता है, तो हानि गुणे 100 बट्टे क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है 16 है, यहाँ पे 16 दे देते हैं आपका, इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 25 हो गया, 75 बटे कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 36.5% हो गया। 36 पॉइंट कितना हो गया 37.5 सॉरी 37 कितना हो गया 5% हो गया। ऑप्शन कितना हो गया डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये आपका करनी का है, करनी वर्गमूल जो आता है आपका करनी घातांक करनी वर्गमूल, उसी का क्वेश्चन है कि √2 3√3 4√5 6 इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो उसने पूछा था। तो जब इसमें बड़ा छोटा ज्ञात करना हो तो क्या करो, रूट को हटा के उसको पावर ग्रुप में लिख लीजिए। जैसे √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना 1/2, और 3 है कितना हो गया 3 पर पावर 1/3 हो गया। उसके बाद कितना 5 पर पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और 6 पर पावर कितना हो गया 1/6 हो जाएगा। यदि रूट से बाहर कोई संख्या निकलता है, ये रूट यदि आपको हटाना है तो यहाँ पे जब भी कुछ नहीं हो तो ये 2 हमेशा छुपा हुआ ध्यान रखिएगा। जैसे तो रूट को हटाना हो तो ये क्या होता है भिन्न में बदल जाता है, नीचे कितना होता है 1/3 होता है, ये बाहर है। जैसे मान कर चलिए 3√3 है, इसको यदि हम बाहर कर रहे हैं रूट हटा रहे हैं तो ये इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो रूट हटाएंगे ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया 3 पर पावर 1/3 हो गया। यदि मान कर चलिए कि एक एग्जाम्पल और है, मान के चलिए कि 5 पर पावर 1/6 को अंदर करना है, मतलब रूट में बदलना है, तो ये क्या होता है कि ये पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6√5 हो जाएगा। 5/6/1 होता है, चूँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना है कि हर का एलसीएम लीजिए, 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। इसका किसका लेना है एलसीएम हर का, तो सभी में क्या करें 12 से गुना कर दीजिए, सभी हम क्या करते हैं उसी एलसीएम से गुना कर देते हैं। इसको काट देंगे कितना हो गया 6 हो गया, 2 का पावर कितना हो गया 6 हो गया। इसको काट देंगे 4 बार में कटेगा, 3 पर पावर कितना हो गया 4 हो गया। 3 के काट देंगे कितना हो जाएगा 5 पर पावर 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, 6 पर पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 64 हो जाएगा, ये 3 3 होती है 27 81 हो गया, ये 125 हो जाएगा, ये छोटा का 36 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है गया 125 हो गया। इसको 25 के सामने वाला कौन है आपका 5 पर 1/4, मतलब आपका 4√5 आंसर होगा। आंसर कितना होगा इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 4√5 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। ये होना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि 99.1/7, 99.2/7, 99.3/7, 99.4/7, 99.5/7, 99.6/7। इसका 2 मेथड है। एक रॉन्ग मेथड से आपको देख लेते हैं। एक रॉन्ग मेथड क्या है, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे कितना होंगे 99 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो अब हो गया 99। एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, ऊपर में 8 कर देंगे, सबका वही आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये 7 त्या कितना हो गया 21 हो गया, गुना करते हैं 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27, 2 29 हो गया, 297 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा, जो कि ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो भिन्न होता है 99.1/7, इसको हम लिख सकते हैं 99 + 1/7 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 99 + 2/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99 + 3 बटे कितना हो गया 7 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 99 + 4 बटे कितना हो गया 7 हो गया। 99 प्लस कितना हो गया 5/7 हो गया। फिर कितना हो गया 99 प्लस कितना हो गया 6/7 हो गया। आप 99 को पहले ऐड कर लो, सब ठो जितना भी आपका पूर्णांक वाला है सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 99 क्या हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 को है, 99 गुना 6 कर देते हैं, प्लस आप भिन्न वाले को एक साथ जोड़ देते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7।
7, ये गुना करेंगे कितना आएगा 594 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा 21/7, जो कि यहाँ पे कर दिए हैं, आपका एलसीएम 7 आएगा, सबको 21 आएगा जोड़ के ऊपर में 3 हो गया, तो इसको कर देंगे 597 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 597 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 पे पावर x + 2 बराबर 125 पे पावर 3x - 4 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 पे पावर x + 2 और 125 पे पावर 3x - 4 हो तो x का मान कितना होगा। क्योंकि घातांक करने में आपको पता होगा कि a पे पावर x बराबर a पे पावर y, मतलब यदि बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो पावर इक्वल नहीं कर सकते, तो बेस हमको सेम करना होगा। ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 125 पे पावर कितना है यहाँ पे 3x - 4। इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर x + 2 बराबर 5 पे पावर 3, ठीक है, होल पावर कितना होगा 3x - 4 हो गया। अब 3 से ये इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, पावर को। 5 पे पावर x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 5 पे पावर 3 तिया 9x - 4 तिया 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर हम इक्वल कर देंगे। तो x + 2 बराबर कितना हो गया 9x - 12 हो गया। x को एक जगह कर दीजिए, x - 9x बराबर कितना हो गया -12 - 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया -8 से हो गया, ये माइनस कितना हो गया 14 हो गया, ये कट गया आपका। x का मान कितना हो जाएगा आपको 14 बटे कितना हो गया 8 हो गया, ये हो जाएगा 7/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/4 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 7/4 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि √3, फिर उसके अंदर 3 √, फिर √3, तो इसका मान कितना होगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है क्या कि 3 √3 डॉट आपका यदि इन्फिनिटी तो वो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि आपका ये 3 √3 और √3 दिया हो, यहीं तक दिया हो, इसका आंसर क्या होगा अलग होगा। इसके लिए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगा ये कैसे आता है। इसको चलिए इसको हम डिटेल से सॉल्व करते हैं। यदि आपका इन्फिनिटी तक होगा तो जो वैल्यू दिया होगा वही आंसर होगा। यदि आपका लिमिट हो, मतलब एक सीमित तक होगा, तो उसका आंसर अलग होगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए हम डिटेल्स में देखते हैं कि मान लीजिए कि माना आपका जो संख्या दिया हुआ है कि माना कि x बराबर पूरे मान लेते हैं। ये कितना हो गया 3 √3 हो गया, 3 हो गया, डॉट आपका इन्फिनिटी तक होता है ये। ठीक है, ये मान लिए हैं। तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड आपका बोथ साइड क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। बोथ साइड क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, बोथ साइड क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर करेंगे, तो यदि होल स्क्वायर करेंगे ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होगा हट जाएगा। कितना बचेगा 3 √, कितना हो जाएगा 3 √3 हो गया, डॉट इन्फिनिटी हो गया। इतना को हम क्या माने हैं x माने, यहाँ पे देख लीजिए x माने हैं। तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3x हो गया, ये x एक x कट जाएगा, x का मान कितना हो गया 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा कि 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु कितना है 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी 19 वर्ष है, और अंतिम 5 की औसत आयु कितनी 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु कितनी होगी। देखिए 9 विद्यार्थी तथा शिक्षक कितना हो गया 10 हो गया। 10 सदस्य का औसत कितना हो गया, यहाँ पे 10 सदस्य का एवरेज दिया हुआ कितना है 16 है। टोटल कितना हो जाएगा 16 × 10 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब बोला है कि प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत कितना है 19 है। प्रथम 4 का कितना है 19 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 × 9 कर देते हैं, कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, 19 चौके 76, 19 दिया हुआ था जी, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। टोटल कितना हो जाएगा 5 × 10 कर देंगे, कितना हो गया आपको 50 हो गया। इसको ऐड करते हैं 6 7 5 12 126 हो गया। अब देखिए टोटल सदस्य है 10, उसमें से कि टोटल का कितना हो गया 160 हो गया। उसमें से बोला कि प्रथम 4 का कितना है 19 एवरेज, टोटल वो मूल कितना हो जाएगा 76। अंतिम का कितना है आपको 10 बचे, एवरेज कितना है 5 का 10 है, तो कितना हो गया टोटल 50 हो गया। तो ये दोनों को मिला के देते हैं कितना 126 वर्ष हो गया। तो टोटल यहाँ सदस्य होता है 5 4 9, यहाँ पे कितना है 10 है। तो पूछा आपको कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। यहाँ पे 160 में से 126 घटा देंगे, 160 में से 126 आप घटा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपको
34 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको 34 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने का दुगुना हो जाएगा। मतलब बोला जा रहा है यहाँ कि अपने का दुगुना का मतलब हो गया है कि मूलधन मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा धन। मान के चलिए आप पी आपका 100 था। क्या था, पी मतलब मूलधन कितना था, 100 था। अमाउंट मेरा कितना हो गया, दुगुना हो गया। ये कितना हो गया, दुगुना हो गया, 200 रुपया है। तो हमको टोटल साधारण ब्याज कितना मिला, मूलधन हो गया 100 रुपया और मिश्र धन मेरा कितना हो गया, 200 हो गया। इस दोनों का जो बीच का गैप है वो 100 रुपया का, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। आपको पता होगा कि SI बराबर होता है PRT/100 होता है। इसमें SI हो गया साधारण ब्याज, P मूलधन, R दर हो गया, T समय हो गया और 100 पहले से। SI मेरा कितना है, 100 हो गया। P मेरा कितना माने हैं, 100, 8 दिया हुआ 10% और T पूछा है, बट्टे कितना हो गया, 100 हो गया। ये 100 कट गया, 10 कट गया, T बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। आंसर कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।